भक्ति काल के संबंध में आज अगला व्याख्यान। अब तक हमने भक्ति काल के संबंध में कई बिंदुओं की चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत भक्ति काल की परिस्थितियों पर बात की थी। उसके आगे हमने भक्ति के कुछ सिद्धांतों की बात की थी। इसके अलावा हमने संत काव्य की कुछ विशेषताओं की बात की थी और निर्गुण धारा की कुछ विशेषताओं की बात की थी। इसी क्रम में आगे हम भक्ति काल के विभिन्न शाखाओं के संबंध में कुछ बात करेंगे और फिर आगे सूफी संबंध में कुछ बात करेंगे। तो भक्ति काल के संदर्भ में अब तक हमने जो बातें जानी हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि 15वीं शताब्दी के आसपास यानी 14वीं और 15वीं शताब्दी के बीच से संबंध में भक्ति काल का उद्भव के संकेत मिलने लगते हैं। भक्तिकालीन साहित्य अनेक रूपों में मिलता है, जिसकी शुरुआत में हम कबीर का नाम ले सकते हैं। यानी निर्गुण भक्ति धारा से और संत काव्य धारा से एक तरह से भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। और इस दौरान हमने परिस्थितियों में देखा था कि बार बार बाहरी आक्रमण हो रहे थे और बार बार बाहरी आक्रमण होने से और केंद्रीय सत्ता के न होने से लोगों में एक असमंजस का भाव था। यानी लोग दिग्भ्रमित थे और उन्हें लगता था काश कोई ऐसी शक्ति होती जो उन्हें समस्त दुखों से दूर करती, उन्हें शरण देती और उन्हें समस्त सुखों को उपलब्ध कराती। और ऐसी स्थिति में उन्होंने एक परम शक्ति की कल्पना की। यानी तत्कालीन परिस्थितियों में जो असंतोष था, उस असंतोष के फलस्वरूप एक परम शक्ति या ईश्वर की शक्ति की कल्पना की गई और उस ईश्वर शक्ति की कल्पना के कारण भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ। लोगों में जीने की चाह मिल गई और उन्हें लगा कि इस परम शक्ति की आराधना से ही उसके समस्त दुख दूर हो सकते हैं और उन्हें सुख की प्राप्ति हो सकती है। इस क्रम में हम आगे देखेंगे कि भक्ति काल वस्तुतः दो धाराओं के बीच में दिखाई देता है, एक निर्गुण भक्ति धारा और दूसरी सगुण भक्ति धारा। और इसे यदि हम देखें तो निर्गुण भक्ति धारा के फिर दो भाग दिखाई देते हैं, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। और सगुण भक्ति धारा के भी दो भाग दिखाई देते हैं, कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूरे भक्ति काल में चार प्रकार की धाराएं दिखती हैं, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा। यानी दो निर्गुण भक्ति के अंग हैं और दो सगुण भक्ति के अंग हैं। तो इस रूप में हम पहले देखें कि निर्गुण और सगुण में भी कुछ अंतर है। तो हमने जैसे निर्गुण के बारे में ये ध्यान रखें कि निर्गुण का तात्पर्य होता है कि जिसमें जो ईश्वर है उसके गुणों की बात नहीं की जा सकती, वो गुणों से परे है। यानी गुण उसके अपरंपार हैं, जिसके गुणों की संख्या सीमित नहीं है। और दूसरी तरफ यदि हम देखें तो सगुण भक्ति में जो ईश्वर के गुण हैं उनको हम सीमित कर देते हैं या गुणों की संख्या को विशिष्टता तक सीमित कर देते हैं। जैसे यदि हम देखें तो संत काव्य में जो ईश्वर है वो समस्त गुणों को से लैस है। सूफी में भी समस्त गुण मिलते हैं। लेकिन यदि हम कृष्ण की बात करें तो कृष्ण भक्ति धारा में यदि हम देखें तो कृष्ण की कुछ खास विशेषताएं हैं। जैसे वो नंद के पुत्र हैं, वो गोकुलवासी हैं, उसके साथ साथ वो कंस आदि राक्षसों को मारते हैं, वो मथुरा के राजा को मारते हैं, वे द्वारिका के राजा बनते हैं, वो ग्वाल बाल की रक्षा करते हैं, वो गाय चराते हैं। इस तरह से कुछ विशेषताएं हमने सीमित कर दी है जो सिर्फ कृष्ण में ही हो सकती है। दूसरी तरफ यदि राम को हम देखें तो राम दशरथ के पुत्र हैं। राम के अन्य 3 भाई और हैं, लक्ष्मण भी हैं, भरत भी है, शत्रुघ्न भी है। राम सीता से विवाह करते हैं, विभिन्न राक्षसों का वध करते हैं, रावण को मारते हैं, अयोध्या के राजा भी बनते हैं। तो इस प्रकार राम की कुछ विशेषताएं हैं जो सिर्फ राम में ही मिल सकती हैं और कृष्ण की कुछ विशेषताएं हैं जो केवल कृष्ण में मिल सकती हैं। जिस प्रकार ईश्वर को कुछ गुणों तक हमने सीमित कर दिया, यानी उस गुण को हमने उनके साथ जोड़ दिया तो वो राम या कृष्ण बोलते थे, इसलिए वो सगुण हो गए, यानी कुछ विशिष्ट गुणों से लैस व्यक्ति। जबकि निर्गुण में गुणों की कोई संख्या नहीं होती, वो समस्त गुणों से लैस होता है। हम उसे विभिन्न नामों से भी कह सकते हैं। तो इस तरह सरगुण और निर्गुण भक्ति की धाराएं दिखाई देती हैं। इस तरह से हम देखें तो यदि निर्गुण भक्ति धारा है तो उसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं और 2 शाखाएं होती है और संत और सूफी की धारा होती है।
संत और सूफी दोनों धाराएं निर्गुण भक्ति के अंतर्गत आते हैं। और निर्गुण भक्ति में हम देखते हैं कि उसमें एकेश्वरवाद की बात की जाती है, यानी एक ईश्वर की परिकल्पना की जाती है, यानी एक ईश्वर है जो सर्वशक्तिमान है। और इसलिए हम कहते हैं कि एक परम पिता या एक परमात्मा की कल्पना निर्गुण भक्ति में की गई है, एक ईश्वर की कल्पना, इसीलिए उसे एकेश्वरवाद कहा जाता है। दूसरी ओर हम देखें तो निर्गुण भक्ति अवतारवाद की उपेक्षा करता है, यानी निर्गुण भक्ति के कवि मानते हैं कि ईश्वर एक है, इसलिए उसके अवतारों का कोई महत्व नहीं है, यानी ईश्वर को सिर्फ एक मानता है और एक ही ईश्वर अपने सारी शक्तियों से समस्त विश्व को संचालित करता है। दूसरी ओर यदि और हम देखें तो निर्गुण भक्ति ज्ञान मार्गी और साधना को महत्व देता है, यानी वो एक तरफ से वो ज्ञान मार्गी भी होता है और प्रेम मार्ग भी मानता है, उसमें रहस्यवाद भी मिलते हैं। ज्ञान मार्गी संत कविता में मिलती है और सूफी जो होते हैं वो प्रेम मार्गी होते हैं या प्रेम को महत्व देते हैं। इस तरह वह किसी मार्ग से या गुरु के महत्व को महत्वपूर्ण मानता है, यानी गुरु ही उसे बताता है, गुरु ही उसे ज्ञान देता है तो वह ईश्वर की प्राप्ति करता है, या गुरु ही से प्रेम पथ का मार्ग पर ले चलता है तो प्रेम मार्गी हो जाता है। तो इस तरह से ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी की बात की जाती है। तो ये दोनों निर्गुण भक्ति की विशेषताएं होती हैं जिसमें गुरु के महत्व को प्रतिपादित किया गया। दूसरी ओर देखें कि निर्गुण भक्ति में आत्मज्ञान या आत्मज्ञान पर बल दिया गया है या अनुभव को महत्व दिया गया है। और इसीलिए हमने देखा कि कबीर भी बार बार कहते हैं, मैं कहता आँखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। तो इस प्रकार वो आत्मज्ञान को महत्व देते हैं, आँखों से देखे गए सत्य को मानते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो निर्गुण भक्ति है वह सहजता पर बल देता है, यानी जितने भी तरह की आडंबर हैं, दिखावापन है, बनावटीपन है, कृत्रिमता है, उसका वह विरोध करता है। तो इस प्रकार जो निर्गुण भक्ति है वो किसी भी तरह की खास पूजा पद्धति या किसी तरह खास आडंबर या दिखावेपन का वो विरोध करता है और वह मूर्ति पूजा आदि को महत्व न देकर वो आत्म रूप में स्थित परमात्मा के ध्यान करने पर महत्व देता है। इसलिए वह आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार की बार बार बात करता है और बाहरी ज्ञान या बाह्य आडंबर या शास्त्रीय ज्ञान या पुस्तकीय ज्ञान से वो दूर रहता है। वह प्रेम या ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने की बात करता है। इसी में यदि हम दूसरी ओर देखें तो सगुण भक्ति की जो धारा है उसमें दो धाराएं आ जाती हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति की धारा। राम भक्ति में राम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और कृष्ण भक्ति धारा में कृष्ण को ही सर्वे सर्वा या सर्वश्रेष्ठ माना गया। इस प्रकार दोनों सगुण भक्तियों में कुछ बिंदु जो सामान्य माने जा सकते हैं वो है कि दोनों भक्ति धारा में ईश्वर के सगुण रूप की बात करता है, यानी ईश्वर के कुछ गुणों की खास विशेषताओं को वह प्रदर्शित करता है और वह बहुदेववादी है, यानी वह अनेक देवताओं में विश्वास करता है, यानी अवतार में एक तरह से विश्वास करता है। यानी वो मानता है सगुण भक्ति धारा का कवि कि ईश्वर के अनेक अवतार होते हैं और यदि हम देखें तो विष्णु के 24 अवतार माने जाते हैं जिसमें से 10 अवतार सबसे प्रमुख माने जाते हैं। तो इस प्रकार 10 अवतार प्रमुख ये सगुण भक्ति धारा की विशेषता है और सगुण भक्ति धारा आदर्श लोक की कल्पना करता है, यानी अपने ईश्वर के सानिध्य में रहने के लिए वो एक आदर्श लोक की बात करता है और उसमें कहता है, जैसे राम राज्य की बात, तुलसीदास राम राज्य की बात करते हैं, सूरदास ब्रज लोक की बात करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राम राज्य या ब्रज लोक जो है वो एक आदर्श लोक की परिकल्पना है जिसमें आदर्श भाव को परिचालित किया गया है। दूसरी ओर यदि हम देखें तो सगुण साकार रूप का गुणगान करता है, वो बार बार ईश्वर के लीला का गुणगान करता है, ईश्वर के जो द्वारा जो अपने भक्तों की कृपा के लिए जो कार्य किए गए उनका वो गुणगान करता है। इसलिए हम देखें कि राम कथा में बार बार राक्षसों के संहार या उनकी ईश्वर की महिमा गाई जाती है। उसी तरह कृष्ण लीला के भी अंतर्गत भी कालिय नाग दहन हो या फिर कंस को मारना हो या विभिन्न लोगों का उद्धार करना हो, ग्रह की रक्षा करना हो, इस तरह के अनेक तरह के ईश्वर के द्वारा किए गए गुणगानों का वर्णन साहित्य में मिलता है। तो सगुण भक्ति में ईश्वर के द्वारा जो लाभ पहुंचाए गए भक्तों को उनका चित्रण या उनका गुणगान इस कथा में मिलता है
और ये भी एक सगुण भक्ति की विशेषता है कि वो लीला की भक्ति में विश्वास करते हैं। यानी ईश्वर मनुष्य के रूप में जन्म धारण करता है और जन्म धारण करने के बाद वो मनुष्यों के संसर्ग में रहकर उनके दुखों को दूर करता है। यही लीला है। तो इस तरह से राम भी अवतार लेते हैं दशरथ के घर और फिर जन्म लेकर बढ़ते हैं, गुरु के पास जाते हैं, वहाँ से राक्षसों का वध करते हैं, फिर आगे आते हैं, फिर अनेक लोगों का उद्धार करते हुए अहल्या का उद्धार करते हैं, फिर बाली की मदद करते हुए बालिक कांड जो पूरा का पूरा सुग्रीव और बाली का जो संदर्भ है वो उनमें वो सहायता करते हैं, उसमें सहभागिता लेते हैं, वो सुग्रीव की मदद करते हैं और आगे चलकर फिर लंका के राजा यानी राक्षस कुल का नाश करते हैं और रावण को मारते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण के यहाँ भी देखें तो कृष्ण भक्ति परंपरा में भी देखें तो कृष्ण का भी जन्म होता है, लालल पारण होता है और उसके साथ आगे बढ़ते हुए कृष्ण अनेक राक्षसों का वध करते हैं, कंस को मारते हैं। तो इस तरह से राम और कृष्ण दोनों मिलकर अनेक राक्षसों का वध करते हैं। तो इस तरह से ये बताया जाता है कि इसमें लीला परक भक्ति यानी वो मनुष्य रूप में लीला करते हुए अनेक दुखों को दूर करते हैं। इसके अलावा एक और है कि कृष्ण की जो भक्ति भावना है या जो कृष्ण की जो विशेषताएं हैं वो श्रीमद् भागवत पुराण को आधार बनकर चलती है। इस तरह से जो विभिन्न वेद ग्रंथों में या प्रमुख पुराण ग्रंथों में उपनिषदों में जो चर्चा की गई है उनको आधार बनाकर आगे की कथा विकसित होती। उसी तरह वाल्मीकि रामायण में जो राम की कथा है या अन्य रूपों में अपभ्रंश परंपरा में है उसको लेकर फिर आगे भक्ति काल में राम की कथा का विकास होता है और रामचरितमानस या अन्य रचनाएं लिखी जाती हैं। तो इस प्रकार अनेक ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो कहीं ना कहीं पूरी परंपरा से जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनकी कथा को आधार बनकर आगे लिखे जाते हैं। सगुण भक्ति में दास्य और सख्य भाव की भक्ति मिलती है। विशेष रूप से यदि हम राम कथा में देखें तो वहाँ दास्य भक्ति मिलती है और यदि कृष्ण की काव्य में देखें तो वहाँ सख्य भाव या माधुर्य भाव की भक्ति मिलती है। जितनी गोपियाँ हैं वो प्रेम करती हैं और माधुर्य भाव के रूप में रहती हैं, सखा के रूप में है और वो सखी के रूप में बात करती हैं, इसलिए सख्य भाव की भक्ति भी इस रूप में देखी जा सकती है। एक अन्य विशेषता जो दिखाई देती है वह है राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में कि उनमें अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग मिलता है। विशेषकर यदि हम राम कथा देखें तो अवधी में रचे गए हैं क्योंकि राम अयोध्या के राजा थे और अयोध्या के राजा में प्रामाणिकता लाने के लिए अवध प्रांत की भाषा या अवधी को महत्व दिया गया। उसी तरह कृष्ण काव्य की यदि हम धारा देखें तो कृष्ण काव्य की धारा में ब्रज को ज़्यादा महत्व दिया गया क्योंकि कृष्ण में लीला है, श्रृंगार की भावना है और माधुरी की भाषा है के अंतर्गत ब्रज का प्रयोग किया गया। कृष्ण ब्रजवासी हैं इसलिए ब्रज की भाषा को ज़्यादा महत्व दिया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सगुण भक्ति में विशेषकर राम भक्ति में अवधी का प्रयोग और कृष्ण भक्ति में ब्रज भाषा का प्रयोग या ब्रज बोली का प्रयोग दिखाई पड़ता है। इस प्रकार हम मूल रूप से देख सकते हैं कि पूरी भक्ति काल में जो दो धाराएं हैं, निर्गुण भक्ति धारा वो संत और सूफी में है और सगुण भक्ति धारा जो है वो राम और कृष्ण की भक्ति में है। जहाँ निर्गुण भक्ति में एकेश्वरवाद की बात की जा रही है वहाँ पर भक्ति काल में अवतारवाद की बात की जाती है, यानी भगवान के विभिन्न रूपों की बात की जाती है। एक तरफ जहाँ निर्गुण भक्ति में ज्ञान मार्ग और प्रेम को महत्व दिया जा रहा है वहाँ पर दूसरी ओर यहाँ पर ईश्वर के सगुण साकार यानी कुछ विशेष गुणों को महत्व देकर उनकी लीला का गान किया जाता है। दूसरी तरफ संत में गुरुओं को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है और आत्मज्ञान पर बल दिया जाता है। दूसरी तरफ भक्ति में सगुण भक्ति में नाम की महिमा का महत्व दिया जाता है और उनकी लीला भक्ति यानी जो राम और कृष्ण जो सहायता करते हैं उनके गुणों का गान किया जाता है। यहाँ पर दास्य और साख्य भाव या माधुर्य भाव की भक्ति का गुणगान ज़्यादा मिलता है। दूसरी तरफ यदि हम देखें तो संत काव्य में सहजता पर बल है और आडंबर का विरोध किया गया। वहाँ पर आत्म या अंतर ज्ञान को ज़्यादा महत्व दिया गया और इसीलिए सामाजिक धार्मिक पाखंड इन सब को दूर करने की बात की जा रही है। और वहाँ की जो भाषा है वो सदुक्कड़ी भी है और अवधी भी है। संत
जो हैं वो सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं, विशेषकर कबीर सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं और उलटभाषी का भी प्रयोग करते हैं, और जो सूफी कवि हैं वो अवधी भाषा का भी प्रयोग करते हैं। दूसरी तरफ सगुण भक्ति में राम भक्ति की जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो अधिकांश अवधी भाषा में लिखे गए, और जो कृष्ण काव्य की रचना की गई वो ब्रज भाषा में की गई। इसलिए कुछ समानताएं हैं तो कुछ विषमताएं भी हैं, कुछ अलगाव भी है, और इस तरह से भक्ति काल अनेक धाराओं को एक साथ लेकर चलता है। लेकिन इस भक्ति काल की सबसे बड़ी विशेषता है ये पूरे समाज में लोकप्रिय हुआ, सभी ने लोगों ने इनका गुणगान किया, और इसी कारण भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। एक ही काल में जहाँ संत कवि भी थे, दूसरी तरफ जहाँ सूफी कवि भी थे, जहाँ राम भक्ति की धारा भी चल रही थी, वहाँ कृष्ण भक्ति की धारा चल रही थी, और हर एक धारा के लोग, हर एक धारा के भक्त और साहित्य विशिष्ट बना, और विशिष्ट बनते हुए उसने समाज को एक दिशा देने का काम किया। शांति और सामंजस्य की बात की। सामंती समाज के बीच में उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें सभी व्यक्ति सुखी रह सकें, और उन्होंने राजा से भी ज़्यादा शक्तिशाली एक परम शक्ति की कल्पना की, और उसी के रूप में रामराज्य, कभी ब्रज लोक, कभी सहज लोक, कभी सिंघल द्वीप के रूप में कल्पना की कि एक ऐसा लोक है जिसमें ईश्वर का साम्राज्य होता है और जिसमें सभी सुखी रहते हैं। वहाँ केवल सुख ही सुख होता है, दुख का नामो निशान नहीं होता। तो इसलिए भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोगों के बीच में निडरता और एक आशा और विश्वास प्रदान करता है, और यही कारण है कि भक्ति काल आज भी प्रासंगिक है।